नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, जॉब में हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तरक्की व प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और आगे जीवन में कैसी सफलता मिलेगी और विदेशी धरती से धन लाभ होगा कि नहीं, क्योंकि इनकी तमन्ना है विदेश जाने की, प्रयास भी कर रहे हैं। और हथेली पर इतने सारे लाइंस हैं, इसका क्या अर्थ है? पामिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या बुरे हैं और इसके क्या परिणाम जीवन पर आने हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके हाथ पर जितनी भी रेखाएं हैं सबके बड़े अच्छे महत्व हैं जीवन पर, और इसके बड़े सार्थक प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेखाएं भी आपके हाथ पर नहीं हैं, पॉजिटिव रेखाएं ज़्यादा हैं, और इस प्रकार की पॉजिटिव रेखा हो तो जीवन में तरक्की और प्रगति ही होती है, नो डाउट। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले जीवन रेखा से शुरू करते हैं। जीवन रेखा पर इस प्रकार की रेखा, ये जो रेखा है ये दर्शाती है प्रगति की रेखा। इस केस में आपको हर एक आयु में तरक्की व प्रगति होनी है। जब जब इस आयु जब जब जिस जिस आयु में ये चीज़ें हैं, तो ये कब कब है इसके विषय में आगे विचार करेंगे। लेकिन पॉजिटिव रेखा की श्रेणी में एक बहुत ताकतवर चिन्ह जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं वो है ये। तो आपको ग्रोथ मिलता रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो ये एक चमत्कारी दिख रही है, ये भाग्य रेखा देख लीजिए। इस भाग्य रेखा पर एक फिश साइन है, तो मतलब ये भाग्य रेखा प्रारंभ हुई है मत्स्य के चिन्ह से, जो कि आकस्मिक धन लाभ को बताता है। आगे भी ये भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में चल रही है। यहाँ से भी एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन है जो कि बहुत आला है। आगे भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। तो भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। बड़ी गजब की भाग्य रेखा ये समझ में आ रही है और बड़ी ज़बरदस्त है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये बुध रेखा भी बहुत शानदार है। यहाँ से भी एक धन त्रिभुज जैसी आकृति बनी हुई है। ये भी जातक के जीवन में धनागमन को बताता है। मतलब जितनी भी रेखाओं को मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी पॉजिटिव रेखाएं हैं। ये देखिए, आप सूर्य रेखा पर देखिए, ये कंप्लीट सूर्य रेखा है। अगर आप थोड़ा और विचार करेंगे तो यहाँ पर से एक ट्राइडेंट जैसी आकृति सूर्य पर्वत पर है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। और आगे भी ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ भी एक स्टार नुमा आकृति है। मतलब अगर मैं चिन्हों की बात कर लूँ तो स्क्वायर साइन, ट्राइडेंट साइन, स्क्वायर साइन, धन त्रिभुज, हर वो चिन्ह है प्रोग्रेस लाइन जो जातक को बहुत अमीर बनाता है। अब डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि आप देखो आपके हाथ पर चमत्कारी चिन्ह है, बड़े अच्छे चिन्ह हैं जो कि जातक को धनवान या धन लाभ कराते हैं। लेकिन अब किस समय क्या निर्णय लेना है इसके लिए मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आपको कब क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया तब तक आपके जीवन में कहाँ तरक्की होगी, कहाँ प्रगति होगी। काम चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, चलता रहेगा नौकरी अच्छा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये चमत्कारी चिन्ह बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखता है, और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है वो उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हैं अपने जीवन पर, उच्चतम सफलता को। अब हम आगे विचार करेंगे, चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं और क्या क्या पॉजिटिविटी है। तो लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की राज्यों का हथेली है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। अब जिस विषय पर डिस्कशन होगा वो होगा नेगेटिव विषय पर, क्योंकि अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में वैसा कोई खास ग्रोथ हो नहीं पा रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपके हाथ पर कोई नेगेटिविटी भी होगी। तो उस नेगेटिव चीज़ के लिए आप उपाय कर ले, बाद बाकी पॉजिटिव चीज़ का इम्पैक्ट तो जातक के जीवन पर आता ही है, बढ़िया आता है। अब नेगेटिविटी क्या है, अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो जुपिटर का दबाव, अगर किसी का बृहस्पति किसी कारणवश दबाव में हो तो ये इंडिकेट करता है कि जातक जितना ज़्यादा कामयाबी व तरक्की उम्मीद करते हैं, डिजर्व करते हैं, उस प्रकार की कामयाबी मिलने में इनको थोड़ी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जातक को उस कामयाबी के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और बृहस्पति को उपाय करने के बाद, बृहस्पति का आपने अगर उपाय कर लिया तो फिर वो कामयाबी आपको ज़रूर मिल जाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है।
इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इस जुपिटर के लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, पहले नेगेटिविटी, उसके बाद कुछ कुछ राहु रेखाएं हैं जो कि थोड़ा तनाव को इंडिकेट करते हैं समय समय पर। बहुत ज़्यादा भी राहु रेखा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा राहु रेखा है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देगा, लेकिन हाँ जो थोड़ी बहुत है वो एक आयु में है, वो आयु आपकी आने वाली है, तो बस उसको ठीक करने के लिए आप उपाय करें, इसके उपरांत कुछ खास करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो ये दो नेगेटिविटी मुझे दिखी। बाद बाकी भी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देंगे, समझा देंगे, बता देंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप जीवन पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रह पाए। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लगभग 18-19 वर्ष की आयु से, लगभग 18-19 वर्ष की आयु से ही आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ये चीज़ भी मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। चलो जी, ये तो हो गई बात। आगे विचार कर ले तो एक प्रगति की रेखा लगभग 20-22 वर्ष की आयु में आप काम में आ चुके हैं, कन्फर्म। फिर एक और तरक्की की रेखा थी, लगभग आपके 24 वर्ष के आसपास थी, मतलब जातक को 24 वर्ष में भी एक तरक्की जरूर देखने को मिलती है, तरक्की का अनुभव ये जरूर करते हैं। हम आगे विचार कर लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हाथ पर मौजूद है। तो यहाँ पर एक राहु रेखा दिखी, ये लगभग आपकी दिखी है 27 में, थोड़ी दिक्कत थी, 29 में नॉर्मल मानसिक तनाव, 30 में तरक्की थी, 32 में तरक्की थी, 34 में एक मानसिक तनाव, 36 में एक तरक्की, 37 में, 39 में, फिर 42 में, फिर 45 में, आगे भी एक लगभग आपके 50 ईयर्स के आसपास है। वहीं पर से एक ट्रायंगल है, मतलब लगभग आपके 38 से लेके 55 तक बहुत बड़ा ट्रायंगल है, मतलब जातक के जीवन में धन आना है, पैसे आने हैं। आगे भी एक ज़बरदस्त दिख रही है ये जीवन रेखा जो कि बहुत शानदार है। यहाँ से भी अगर आप गौर गौर करेंगे तो यहाँ भी एक मंगल रेखा बड़ी शानदार दिख रही है। मार्च लाइन कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, कुछ ट्रायंगल्स है जो कि आला दर्जे की है, जो कि प्रॉपर्टी के सुख को बताती हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी शानदार है। यहाँ पर थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, थोड़े बहुत पारिवारिक स्ट्रेस रहते हैं। बाद बाकी शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही। यहाँ पर थोड़े टेंशन के लाइन, इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं, बहुत समान है। बाकी ये ट्रायंगल्स हैं जो कि प्रॉपर्टी के योग को इनहेंस कर रहा है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। यहाँ पर से यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाता है। और डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और जबरदस्त हम है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व जो होता है ना, ये बड़ा शानदार होता है, बड़ा शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, बाद बाकी तो दिक्कत नहीं है। यहाँ से दबाव है, थोड़ा सा स्ट्रगल या फिर कह लो थोड़ी परेशानी, थोड़ा तनाव, थोड़ा पारिवारिक द्वंद्व ये रहता है। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। पुत्र प्राप्ति को लेकर जानना था, वो हाथ से बिल्कुल पता नहीं चलता। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, सामान्य भावुकता आगे हृदय रेखा भी बेहतर है। वेस्टर्न योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना आपको पसंद है, करते ही रहते हैं। बाद बाकी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, 2-3 ब्रांचेस के साथ है। विदेशी दर से धन लाभ भी होगा, कुछ ट्रायंगल्स भी है, ये भी बल्क में पैसा देता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख का लाइंस जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ भी एक भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है मुझे, गजब की सूड़ी रेखा है। यहाँ पर स्टार है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने दम पर ही जीवन पर आगे बढ़ते हैं, प्रगति व तरक्की व सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। यहाँ भी मुझे दिख रही है गजब की सूड़ी रेखा, एक ट्रायंगल के साथ है, तो ये प्रॉपर्टी के योग को इनहेंस करता है जीवन पर। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छे तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। थोड़ा सा धोखे मिलने के योग हैं, तो अभी से केयर करें आप, बिल्कुल भी किसी पर यूं ही ट्रस्ट ना कर ले। ट्रस्ट करना दिक्कत होगा, आपके लिए समस्याजनक और परेशानीजनक रहेगा। तो आप किसी पर भी ट्रस्ट करें तो फुल्ली वेरीफाई करके करें। ऐसे करेंगे तो आपको इसके लिए तनाव देखना पड़ सकता है, परेशानी देखनी पड़ सकती है। ये बुद्ध रेखा बड़ी शानदार है। यहाँ से बुद्ध रेखा बहुत ज़बरदस्त दिखी है। ये भी बुद्ध रेखा बहुत आला है। मनी ट्रायंगल है, जीवन पर धन आता है, बहुत अधिक धन आता है। धन को लेके कभी दिक्कतें नहीं होती। धन जब भी धन की आवश्यकता होती है, जीवन पर कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त, और इस भाग्य रेखा पर फिश बन गया तो भाग्य रेखा के बल को इनहेंस कर रहा है। भाग्य रेखा के बल को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है।
इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो ये भी एक भाग्य रेखा की ब्रांच है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ भी दिख रही है मुझे। ये भी एक भाग्य रेखा की ब्रांच है, ये एक सूर्य रेखा, मतलब बहुत गुणी है आप। यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी कुछ यात्रा के योग है, जीवन पर बने रहते हैं। चंद्रमा प्रबल है तो जीवन पर जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, धन को लेकर विशेष दिक्कतें नहीं रहती। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।